दोस्तों खैर मकदम है आपका। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैलने का खतरा। ईरान ने अरब मुल्कों को दी सीधी धमकी। ईरान कर सकता है केमिकल हथियारों से हमला। बड़े दावे से मची हलचल। किसने किया ये क्लेम बताएंगे हम। ईरान के सुप्रीम लीडर के दफ्तर से आया बयान, कहा हमारी उंगली ट्रिगर पर मौजूद। जताया मिडिल ईस्ट में तबाही का बड़ा अंदेशा। और करबला शहर पहुंचा आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का जनाजा। भीड़ देखकर हर कोई रह गया हैरान। 8 जुलाई की रात ये स्पेशल बुलेटिन लेकर आया हूं। 4 बड़ी खबरें सुन लीजिए कि करके बहुत अहम है। पहली खबर सवाल के साथ, क्या पूरे गल्फ के अरब मुल्क जंग की चपेट में आने वाले हैं? अमेरिका ने 7 और 8 जुलाई की रात 80 स्ट्राइक्स के साथ ईरान पर बड़ा हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप आज रात फिर एक और बड़े हमले की खुली धमकी दे चुके हैं। ईरान ने तो वापस हमले कर भी दिए, लेकिन ऐसे में अब ईरान ने एक ऐसा ऐलान भी कर दिया है जिसने पूरे गल्फ रीजन की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है। ईरान की मिलिट्री ने साफ कहा है, खात्मा लंबिया जो उनका हेडक्वार्टर, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी मुल्क या इलाका या मिलिट्री बेस या कोई भी जगह अमेरिका को ईरान पर हमला करने में मदद देगी, उसे भी ईरान अपनी फ़ौज के लिए हलाल टारगेट मानेगा, लेजिटिमेट टारगेट। यानी अगर गल्फ़ के किसी भी अरब मुल्क में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस से ईरान पर हमला किया गया तो ईरान उस मुल्क को भी निशाना बना सकता है। तो इसमें नया क्या है? नहीं है। अब सिर्फ कुवैत या बहरीन पर हमले नहीं होंगे, बल्कि हर कोई निशाने पर है। एवरीवन। दोस्तों, सऊदी अरब हो, कुवैत तो कोई भी। दोस्तों, ये बयान इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और दूसरे अरब मुल्कों में अमेरिका के बड़े बड़े मिलिट्री अड्डे पहले से मौजूद हैं और ये सब अब ईरान के टारगेट पर हैं। यानी अब जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह सकती, बल्कि उसका दायरा पूरे गल्फ तक फैलने का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फरवरी की जंग में देखा गया था। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या अमेरिका आज रात फिर हमले करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दे ही दी, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया। और अगर ऐसा हुआ तो क्या ईरान एक बार फिर अरब मुल्कों पर अपनी मिसाइलों से आग बरसाना शुरू कर देगा? तो क्या इस बार फिर से कतर, यूएई और सऊदी अरब के तेल ठिकाने निशाने पर आने वाले हैं? आज की रात भारी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आगे जो 3 खबरें खड़ी हैं बड़ी अहम, कम से कम उसमें से 2 खबरें तो अहम हैं। ईरान ने केमिकल बम बना लिया है, वो इनका इस्तेमाल करेगा और वो इन केमिकल वेपन्स से इसराइल के साथ साथ अमेरिका के दोस्त अरब मुल्कों पर भी हमला करके पूरे रीजन में बल्कि बड़ी तबाही मचा सकता है। ये सनसनीखेज दावा किसी और ने नहीं, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। और एक और दावा इसमें ऐड है, वो भी बताऊंगा। ये वही बेंजामिन नेतन्याहू है जो पिछले करीब 25-30 साल से ये बार बार कहता रहा है कि ईरान अगले महीने 2 महीने बाद बहुत जल्द न्यूक्लियर बम बना लेगा, लेकिन आज तक वो न्यूक्लियर बम दुनिया के सामने आया ही नहीं। अब जबकि इसराइल और अमेरिका ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अपने हमलों में भारी नुकसान पहुंचाया है, ऐसे में नेतन्याहू ने एक नया दावा कर दिया है। 8 जुलाई को इसराइली मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के पास यकीनी तौर पर, वो कंफर्म कह रहा है, यकीनी तौर पर केमिकल वेपन्स हैं। उसने कहा कि ईरान का ये हथियार भी पूरे रीजन के लिए एक बड़ा ख़तरा बन सकता है, यानी दूसरे जो मुल्क हैं उन्हें भी डराया जा रहा है। नेतन्याहू ने ये दावा भी किया कि अगर ईरान को मौका मिले तो वो लाखों अमरीकियों को मारने की भी परवाह नहीं करेगा। उसके मुताबिक ईरान के पास कंफर्म तौर पर केमिकल वेपन्स हैं और अगर उसे मौका मिला तो वो उनका इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये इराक वाला मामला बनता जा रहा है। अब न्यूक्लियर वाला हटा दिया है मामला, केमिकल वेपन जैसे इराक को तबाह किया तो उससे पहले कहानी रची गई। हालांकि नेतन्याहू ने अपने इस दावे के साथ कोई सबूत पेश नहीं किया, लेकिन उसने ये भी दोहराया कि इसराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट्रीफ्यूज, कई फैसिलिटीज़ और कई बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया, जिससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी पीछे चला गया। लेकिन दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या वाकई ईरान के पास केमिकल वेपन्स हैं या फिर न्यूक्लियर बम वाला नैरेटिव कमज़ोर पड़ने के बाद अब दुनिया के सामने एक नया ख़तरा पेश किया जा रहा है, ताकि अभी इसमें सुनिए, ताकि आगे बड़ी तबाही फैलाने वाले हमलों को जायज़ ठहराया जा सके। या खुद, मैं क्यों लाया हूँ ये खबर, अब सुनिए वो पॉइंट, या खुद ईरान पर कोई केमिकल हमला होने वाला है ताकि बाद में उससे फैलने वाले रेडिएशन या उससे होने वाले हवा में असर पर
ये दलील दी जा सके, जहर फैलने पर ये दलील दी जा सके कि ये तो ईरान के केमिकल हथियारों से फैली हुई तबाही है, हमने उन्हीं केमिकल हथियारों पर मारा था। फिलहाल नेतन्याहू के इस दावे के हक में कोई आज़ाद सबूत नहीं आया है, जबकि ईरान की तरफ से भी इस पर कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है कि हमारे पास केमिकल वेपन है या नहीं है। जैसे नेतन्याहू ने एक अंदाज़ा जताया, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने भी अंदाज़ा जताया है कि क्या ईरान पर ही केमिकल अटैक होने वाला है। ये मेरी लिबर्टी है, मैं जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहानी कुछ और है और कुछ और बताई जा रही है। उधर नहीं है, वो नहीं करने वाला हमला, कहीं ये तो नहीं करने वाले हैं। वैसे भी इसराइल पर लेबनान में और गज़ा में केमिकल हमले करने का इल्ज़ाम लगता रहा है, जिनसे बड़ी तबाही भी फैली। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के दफ्तर से। क्या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक मरतबा फिर से आग में झोंक दिया है? ईरान ने अमेरिका को सीधी वार्निंग देते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमेरिका MOU ख़त्म करने का ऐलान करके पूरे इलाके को एक बार फिर से आग की तरफ धकेल दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर एडवाइज़र हैं, सीनियर सलाहकार हैं अली अकबर वेलायती। इन्होंने कहा कि ट्रंप का ये ऐलान पूरे रीजन में दोबारा जंग भड़का सकता है, पूरा मिडिल ईस्ट आग का शूला बन सकता है। अली अकबर वेलायती ने कहा कि ईरान पहले भी साफ कर चुका है कि ये इलाका किसी के लिए भी सियासी जुआ खेलने की जगह नहीं है। विलायती जब बोलें तो समझ लीजिए सुप्रीम लीडर बोल रहे हैं, वरना ये अपनी मर्ज़ी से ऐसे एडवाइस नहीं दे सकते। विलायती ने कहा कि जिसने भी एडवेंचर करने की कोशिश की उसे फ़ौरन जवाब मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा और आगे भी मिलेगा, पहले भी दिया है। और उन्होंने साफ कहा कि ईरान की उंगली ट्रिगर पर है, कभी भी दब सकती है और ईरान किसी भी बेइज्जती या मिलिट्री एडवेंचर के सामने खामोश नहीं रहेगा। यानी ईरान का साफ पैगाम है, सुप्रीम लीडर के दफ्तर का साफ पैगाम है कि अगर अमेरिका ने फिर कोई हमला किया तो जवाब भी उसी वक्त मिलेगा, जबकि ट्रंप कह चुके हैं आज रात हमला करेंगे फिर से। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान के साथ हुआ MOU अब ख़त्म हो चुका है और अब डील करने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। ऐसे में दोनों मुल्कों के बीच जंग रुकने की उम्मीद और कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या अगला हमला पहले अमेरिका करेगा या फिर ईरान ट्रिगर दबाने का इंतज़ार नहीं करेगा? क्या ईरान ही प्रीएम्प्टिव अटैक करेगा इस बार? जबकि अटैक की सीरीज़ तो आज ओपन हो ही चुकी है। एक और बड़ी खबर सुनिए। ये खबर जंग के माहौल से अलग है, लेकिन जंग यहीं से शुरू हुई थी, खामनेई साहब की शहादत से। इराक़ के मुक़द्दस शहर करबला में भी आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के जनाजे की रस्मात शुरू हो गई हैं। ये 8 जुलाई की तस्वीरें हैं। नजफ़ से जनाजा करबला पहुँचते ही लाखों लोगों का समंदर सड़कों पर उमड़ पड़ा। जगह जगह लोग हाथों में झंडे और बैनर लिए अपने रहनुमा को आखिरी विदाई देने के लिए जमा होते दिखाई दिए। इराक़ी हुक्काम, कबायली रहनुमा और बड़ी तादाद में आम लोग इस रस्मात में शामिल हुए। अलमायदीन, जो कि लेबनानी मीडिया ग्रुप है, उसके मुताबिक जनाजा करबला पहुंचने से पहले ही लाखों लोग उसके इस्तकबाल के लिए सड़कों पर इंतज़ार कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले सिर्फ नजफ़ में ही 23 लाख से ज़्यादा लोग जनाजे में शामिल हुए थे। जो करोड़ों कह रहे हैं उन्हें ईरानी और लेबनानी मीडिया से शिकायत करनी चाहिए, वो कम क्यों बता रहे हैं। 23 लाख लोग शामिल हुए थे और ये तादाद लगातार बढ़ रही है। वहीं करबला में भी लाखों लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई, जिससे पूरे शहर की सड़कें लोगों से भर गईं। रिपोर्ट्स इस जनाजे को मिडिल ईस्ट की तारीख के सबसे बड़े जनाजों में से एक बता रही है। कई जगहों पर लोगों ने इसे सिर्फ एक जनाजा नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एक बड़े इजहार यकजहती के तौर पर भी देखा। दोस्तों, याद रहे कि आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत अमेरिका और इसराइल के जॉइंट हमले के पहले दिन हुई थी। इसके बाद पहले ईरान में करोड़ों लोगों ने उन्हें आखिरी विदाई दी और अब इराक़ के मुक़द्दस शहरों नजफ़ और करबला में भी उसी तरह का एक बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है। इन्हीं ख़बरों के साथ मैं यहाँ पर इजाज़त लेना चाहूँगा। ख़बरें बहुत हैं, लेकिन वो हर ख़बर दी नहीं जा सकती एक ही वीडियो में। तो अगर कुछ इम्पोर्टेंट और लगता है तो मिक्स्ड एक वीडियो और बनाएंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर आपको ख़बरें देंगे। लोग कहते हैं लेट आते हो, भाई सुबह 5 बजे पहला वीडियो दिया, ताज़ा 3 बजे स्ट्राइक्स हुई, यानी हम जाग ही रहे थे। फिर सुबह 8 बजे वीडियो दिया,
پھر اس کے بعد بریک تو لیں گے. تو میری ان سے درخواست ہے، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتا، انہیں جان کر یہ حیرت ہوگی کہ میں انسان کا بچہ ہوں. مجھے بھی آرام، نیند، پریپریشن یہ سب کرنی ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.